आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण अब महाराष्ट्र सरकार में भी एंट्री ले चुका है। सरकार के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। इसके पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इलाज के बाद उन्होंने कोरोना को मात दे दी। अब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी कोरोना के संक्रमण के शिकार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़कर 50,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले सिर्फ मुंबई की हम बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोग वायरस के शिकार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 3,000 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की तादाद इस वक्त 50,231 पहुंच चुकी है। यहां रविवार को यानी कि आज रिकॉर्ड 3,041 नए मरीज मिले हैं। और अब दोबारा से महाराष्ट्र के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए। साहिल जोशी मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, एक तरफ महाराष्ट्र और मुंबई के बढ़ते हुए आंकड़े राज्य सरकार के लिए पहले ही परेशानी का सबब बना हुआ है, और अब महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वरिष्ठ मंत्री है कांग्रेस के, वो भी कोरोना पाए गए। पहले एक बार टेस्ट हुआ था, उनको कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन तब उनका टेस्ट नेगेटिव आया था, और अभी जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव आया है। हालांकि अभी उनकी स्थिति असिम्टोमेटिक मानी जा रही है। फिलहाल उनको तुरंत जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक शिफ्ट करना है। जो हमारे मुताबिक उन्हें कहा गया है कि वो क्वारंटाइन में रहे और अपना ध्यान रखे, लेकिन वो असिम्टोमेटिक है, लेकिन कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन उनकी, उसके वजह ज्यादा ध्यान अफकोर्स उन पर देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे मंत्री, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री इस तरीके से पॉजिटिव होना, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, मंत्री उनके उसके दूसरे इस तरीके से पॉजिटिव निकलना, ये बात जरूर ध्यान देने लायक है। हालांकि जितेंद्र आव्हाड 15 दिन कम से कम अस्पताल में रहे, और उसके बाद वो अब अस्पताल से बाहर निकलकर उनको घर जाने दिया गया है। उनका भी कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन दूसरे मंत्री तुरंत ही पॉजिटिव निकलना, ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि स्थिति काफी गंभीर है। ये जो ताजा मामला महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का आया है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके भीतर साहिल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, और उसके बाद कोरोना जांच की गई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या उनको होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है, या फिर अस्पताल में उनको 14 दिनों के लिए रखा जाएगा? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल तो वो होम क्वारंटाइन में है, लेकिन उनकी अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो शायद उनको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जो जानकारी है मेरे पास है उसके मुताबिक उनकी थोड़ी कोमॉर्बिड कंडीशन है, सिम्टम्स भले ही उनके ना हो, लेकिन जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन होती है उनका हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। तो ऐसे इसके चलते उनका हॉस्पिटलाइजेशन शायद जरूरी होगा, और उसके वजह से उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में ही उनको रखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल जोशी इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें, इसके पहले जितेंद्र आव्हाड भी संक्रमित हुए थे, हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी। और अब एक और मंत्री का मामला। महाराष्ट्र में फिलहाल आंकड़े इस वक्त के क्या है वो आपके सामने है। 50,231 कुल संक्रमित मरीज, 1,635 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में दुखद खबर। बीते 24 घंटे में 3,041 नए मामले सामने आए हैं, और इसी वजह से अचानक से ये बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 लोगों की जान चली जाना, ये महाराष्ट्र के लिए चिंता का सबब। वहीं मुंबई की बात करें, मुंबई में ही यानी कि पूरे महाराष्ट्र में 50,000 का आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मामले मुंबई के हैं। मुंबई में 30,542 मरीज, 988 मौत हुई है। 24 घंटे में 1,725 कुल नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 39 मरीजों की मुंबई में कोरोना की वजह से जान चली गई है।